हेलो एंड नमस्कार साथियों। हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे थे। भक्ति काल हमारा चल रहा था जिसमें सगुण और निर्गुण भक्ति धारा पर हमारी बातचीत हो रही थी। तो आज की इस क्लास में हम आगे की बातों पर जो है चर्चा करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और अपने सभी साथियों तक शेयर भी करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा। देखिए, जब हमने बात करी थी सगुण और निर्गुण भक्ति धारा की तो हमने बताया था कि जो निर्गुण भक्ति धारा है ये दो भागों में बांटी थी हमने। एक तो था ज्ञानाश्रयी, कौन सी थी? ज्ञानाश्रयी। और एक था प्रेमाश्रयी। इसकी ट्रिक्स भी हमने आपको बताई थी कि जो प्रेम है वो कौन करेगा? सूफी लोग जो हैं वो प्रेम करेंगे। और ज्ञानाश्रय में ज्ञान है तो ज्ञान कौन देता है? हमेशा संत देता है। तो यानी कि संत ज्ञानाश्रय को संत काव्य धारा भी कहा जाता है, संत काव्य धारा। और इसको कहा जाता है सूफी काव्य धारा, जिसमें सूफी जो संत हैं मलिक मोहम्मद जायसी का बहुत ही प्रमुखता से नाम लिया जाता है। और ज्ञानाश्रय के अनेक कवि हैं, जिसमें कबीर है, रैदास है, बहुत सारे कवि हैं। ये नेक्स्ट जब हम इसके जो क्वेश्चन हल करेंगे उस टाइम पर हमको विस्तार पूर्वक इन पर हम चर्चा करेंगे। आज की इस क्लास में आपको हेडिंग डालना है निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा। तो आइए शुरुआत करते हैं। हिंदी साहित्य के संत कवियों की ज्ञान आधारित निष्पक्षता, न्यायप्रियता, भक्ति भावना और काव्यधारा को दृष्टिगत कर इसे ज्ञान मार्गी काव्यधारा की संज्ञा दी जाती है। तो किस किस की वजह से? निष्पक्षता, न्यायप्रियता और भक्ति भावना। भक्ति काल की विषम राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में आशा की ज्योति बिखेरने का कार्य संत काव्यधारा के कवियों ने किया। उन्होंने तत्कालिक धार्मिक मान्यताओं को अपने जीवन के व्यापक अनुभव के आधार पर जन सामान्य के लिए बोधगम्य बनाया, जिसमें युगीन परिवेश की सबल भूमिका रही है। आगे देखिए, सभी संत कवि वर्णवादी समाज को तोड़कर मानवतावादी समाज की स्थापना के लिए प्रयत्नशील थे। धार्मिक सहिष्णुता को संत कवियों ने सामाजिक विकास के लिए आवश्यक माना। निर्गुण काव्य में मानवीय अनुभव और विवेक को प्रमाणिक माना गया। इसलिए संत कवि पांडित्य परंपरा और पुस्तकीय ज्ञान के वाद विवाद को व्यर्थ मानते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, इसको ध्यान रखना। आगे देखिए, उनके काव्यों में अनुभूति की निश्चलता और शिल्प की अनगढ़ता मिलती है। आगे देखिए, संत शब्द का प्रयोग प्राय बुद्धिमान, आत्मा, परोपकारी व सज्जन व्यक्ति के लिए किया जाता है। संत काव्यधारा में संत शब्द उस व्यक्ति की ओर संकेत करता है जिसने सत्य रूपी परम तत्व का अनुभव कर लिया हो। संत शब्द में व्यक्ति की रहनी तथा करनी का सुंदर सामंजस्य भी लक्षित होता है। हिंदी में संत कवि से अभिप्राय कबीर आदि निर्गुणा उपासक ज्ञानामार्गी कवियों से लिया जाता है। कबीरदास जी ने एक साखी में कहा था कि निर्बैरी निकामता साई सेती नेह विषय सुंदरा रहे संतनी को अंग है। यहाँ भी संतों का लक्षण उसका निष्काम, प्रभु का प्रेमी और विषयों से विरक्त होना है। यानी कि जो संत है उनका जो संतों का जो कार्य है वो सिर्फ प्रभु को, सत्य को जानना है, यानी कि ब्रह्म को जानना है, सत्य को जानना है। संत मत पहले से निश्चित किसी सिद्धांत या मत का संग्रह नहीं है। इसका प्रसार भिन्न संतों द्वारा समय समय पर दिए गए उपदेशों से भी नहीं हुआ है। यह परंपरा अनुभव से ज्ञान का संधान कर प्रसार हो पाती है। कहने का मतलब यह है कि ये क्रम है, ये जो पहले जो संत हुए हैं उनका उपदेशों से नहीं बना है, ये इन्होंने अपने अनुभव से सीखा है, अपनी भक्ति साधना से सीखा है। कबीरदास जी कहते हैं, सतगुरु तत् कहो विचार, मूल गयो अनभे विस्तार। इस प्रकार तत्व का ग्रहण कर अनुभव तथा विवेक के समन्वय से ही यह मत अस्तित्व में आया। संत कवि ईश्वर में तदात्म करने के लिए नमोपासना की पद्धति को स्वीकार करते हैं। परम तत्व के विषय में किसी प्रकार की दार्शनिक विवेचन उन्होंने नहीं किया। इसे ये कवि राम, खुदा, रहीम, ब्रह्मा
आदि अनेक नामों से पुकारते हैं, किंतु सबका लक्ष्य परम तत्व का साक्षात्कार करना ही है। संतों की यह साधना पद्धति अजपा जप के नाम से प्रसिद्ध है। तो संतों की यह साधना जो भक्ति साधना है किसके नाम से प्रसिद्ध है? अजपा जप। तो इनका जो मानना था संतों का, ये मानना था कि भाई इन्होंने जो राम, खुदा और जो ये माना है ना, ये आप किसी भी नाम से ईश्वर को याद कर लीजिए, सबका जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या है? ईश्वर का साक्षात्कार करना, यानी कि ईश्वर को देखना है, उनके रहस्यों को जानना है। तो ये इनका जो ज्ञानाश्रय जो संत है उनका ऐसा मानना था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है निर्गुण संत परंपरा। आगे आपको हेडिंग डालनी है निर्गुण संत परंपरा। कबीरदास जैसे संतों की परंपरा का सूत्रपात 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध काल में माना जाता है। उत्तरार्ध मतलब बाद वाले काल में। स्वामी रामानंद कबीरदास जी के दीक्षा गुरु थे, यानी कि कबीरदास जी के गुरु कौन थे आपको नोट करनी है। तो रामानंद जो है वो कबीरदास जी के गुरु थे। संत रविदास, सेना, नाई, पीपा, धन्ना आदि उनके गुरु भाई थे। तो हमने ये पहले ही जान ही लिया है कि जो रामानंद जी थे इनके 12 शिष्य थे, तो बाकी जो हैं वो सब क्या होंगे? इनके कबीरदास जी क्या होंगे? गुरु भाई होंगे। तो ये आपको लिख लेना है, पेपर में पूछा जा सकता है। और कबीरदास जी जो हैं वो कौन से काल के कवि हैं? तो 15वीं शताब्दी के हैं। ठीक है, आगे देखिए। जनश्रुति है कि स्वामी जी के उपदेशों से प्रभावित होकर ही उन्होंने संत परंपरा का सूत्रपात किया था। किसने? कबीरदास जी ने। वस्तुतः संत परंपरा की विचारधारा के लिए अनुकूल भाव भूमि बहुत पहले ही तैयार हो रही थी। पूर्व में बौद्ध धर्म वज्रयान सहजान में परिणित हो गया था, यानी बट गया था, 2 भागों में बटा था बौद्ध धर्म। वैष्णव संप्रदाय और उसमें कई बातों का आदान प्रदान हुआ और इस तरह दोनों निकट आने लगे। इसी प्रकार का वैचारिक सामंजस्य नाथ पंथ एवं स्थानीय वैष्णव संप्रदाय के मध्य महाराष्ट्र तथा राजस्थान में देखने में आया। इस प्रभाव के फलस्वरूप पूर्व की ओर से संत जयदेव, पूर्व की ओर से तो कौन थे? संत जयदेव। दक्षिण की ओर से संत ज्ञानदेव एवं नामदेव। पश्चिम की ओर से संत बैनी एवं सदना तथा कश्मीर की ओर से संत ललदेव का आविर्भाव स्वामी रामानंद से पहले ही हो चुका था। तो ये आपको बातें जो है इनमें से ध्यान रखनी है कि पूर्व की ओर से जयदेव आए थे, दक्षिण की ओर में जो बातचीत थी वो संत ज्ञानदेव की तरफ से और नामदेव जी थे। पश्चिम की ओर से जो संत थे वो बैनी और सदना थे। कश्मीर में संत ललदेव जी थे। तो ये ऐसे कवि हैं जो इनका अगर देखा जाए तो ये यानी कि इनका जो विचार है वो रामानंद जी से भी पहले का है। यानी कि कहने का मतलब है कि भक्ति जो है वो चारों दिशाओं में थी। आगे चलकर कबीर आदि संतों की दीर्घ परंपरा हिंदी में चली आई। अनेक पंथों एवं गद्दियों की स्थापना हुई थी। में नानक देव के पंथ के अतिरिक्त दादू दयाल के दादू पंथ, हरिदास के निरंजनी संप्रदाय, मलूक दास के मलूक पंथ, ये आपको नोट करने हैं। कौन कौन से? हरिदास का निरंजनी पूछा जा सकता है, दादू दयाल का दादू पंथ और मलूक दास जी का मलूक पंथ। कबीर दास जी के नाम पर कबीर पंथ भी बनकर तैयार हो गया। कबीर पंथ जिनको कहते हैं। इस परंपरा का प्रथम युग संत जयदेव से आरंभ होता है और उसके पीछे 200 वर्षों तक संत अधिकतर पथ प्रदर्शकों के रूप में आते हुए दीख पड़ते हैं। 15वीं शताब्दी में कबीरदास ने संत मत के निश्चित सिद्धांतों का प्रचार विस्तार के साथ किया। आचार्य शुक्ल ने इन्हें ही निर्गुण भक्ति का प्रवर्तक माना है। इम्पोर्टेंट लाइन है, डबल इम्पोर्टेंट लाइन है, अपनी नोटबुक में इसको नोट कर। तो साथियों अब आपको हेडिंग लगाना है ज्ञानाश्रयी काव्यधारा और उसके प्रमुख कवि। ये आपको नोट्स में हेडिंग लगानी है और ध्यान भी रखना है। और सबसे पहले नंबर पर आपको नोट करना है नामदेव। ज्ञानाश्रयी काव्यधारा जो है ये आपको हेडिंग लगानी है और सबसे पहले नंबर पर लिखना है नामदेव। इसके अलावा आपको इम्पोर्टेंट बातें ध्यान रखनी है कि ज्ञानाश्रय कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन से कवि ज्ञानाश्रय काव्यधारा से संबंधित हैं या नहीं है। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक बार सारे ही जितने भी कवि ज्ञानाश्रय शाखा से संबंधित हैं उन सबको एक बार आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। सबसे पहले नंबर पर है नामदेव, उसके बाद है कबीरदास जी, उसके रैदास जी, उसके बाद है गुरु नानक दास जी,
नानक दास जी के बाद है दादू दयाल जी, सुंदरदास जी, सुंदरदास जी के बाद है मलूक दास जी, रज्जब दास जी। नोट कर लेने हैं अपने नोटबुक में, पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन भी। एक एक क्वेश्चन के अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंसी है। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले नंबर पर नामदेव। नामदेव आपको हेडिंग लगानी है और लिखना है इनका जन्म 1267 ईस्वी यानी कि 13वीं शताब्दी। नामदेव के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट कवि हैं, ज्ञानास्त्री शाखा के हैं, भक्ति काल हमारा चल रहा है। तो देखिए, इनका जन्म 1267 ईस्वी को महाराष्ट्र के सतारा के नरसी वमनी यानी कि नरसी ब्राह्मणी एक गांव है। कहाँ? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में कहाँ? सतारा। सतारा वही है जो सर्वप्रथम आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि डलहौजी ने जो नीति बनाई थी, राज्य हड़प नीति, यानी कि जिस राजा के कोई लड़का नहीं था तो वो जो राज्य है वो सीधा जो है हड़प लिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। तो सर्वप्रथम जो ऐसी नीति का जो शिकार हुआ था वो सतारा ही था, और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो ये ध्यान रख लेना है, महाराष्ट्र के सतारा में किसका जन्म हुआ था? नामदेव जी का, कृष्णा नदी के किनारे पर। और ये गांव आपको लिखना है नरसी वहमनी या नरसी ब्राह्मणी भी इसको कहा जाता है। और सिंपी जाति में इनका जन्म हुआ था। सिंपी, महाराष्ट्र में सिंपी कहा जाता है, अपने राजस्थान में इसको छिपी कहा जाता है, यानी कि दर्जी जाति में। तो ये लिख लेना है आपको नोट लगा करके, इंपॉर्टेंट बातें हैं। जन्म लिखना है 1267, महाराष्ट्र, सतारा, कृष्णा नदी के किनारे, और गांव कौन सा है? नरसी ब्राह्मणी। ब्राह्मण मत समझ लेना, ये सिर्फ गांव का नाम है। आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट बातें आपको लिखनी है। अपने पैतृक व्यवसाय की ओर इनकी रुचि नहीं थी, अतः बचपन से ही साधु सेवा एवं सत्संग से अपना जीवन बिताते रहे। संत विसोबा खेचर इनके गुरु थे, ये लिखना है आपको। इनके गुरु का नाम क्या था? विसोबा खेचर। तथा प्रसिद्ध संत ज्ञानेश्वर के प्रति इनकी गहरी निष्ठा थी। देखो, ऐसा कहा जाता है कि जो संत ज्ञानेश्वर है, इनमें और उनमें सिर्फ 4 साल का अंतराल था। संत ज्ञानेश्वर में ये बहुत आपस में एक बहुत सच्चे गहरे मित्र की तरह थे। इन्होंने पूरे महाराष्ट्र में जो है भ्रमण किया था एक साथ में, ज्ञानेश्वर ने, संत ज्ञानेश्वर जी और नामदेव जी ने। उनके गुरु का नाम क्या था? विसोबा खेचर, जो कि इन्होंने अपने गुरु के रूप में इनको स्वीकार किया था, विसोबा खेचर जी को। ये ध्यान रखना है। ऐसा कहा जाता है कि नामदेव पहले सगुण उपासक भक्त थे। तो पहले जो ये है नामदेव जी, ये सगुण उपासक थे, लेकिन बाद में क्या बन गए? निर्गुण उपासक, निर्गुण पंथ में आ गए थे। लेकिन नामदेव के प्रभाव में, ये यहाँ इन्होंने गलत दे रखा है, नामदेव के प्रभाव में नहीं, इन्होंने अपने गुरु कौन था इनका? विसोबा खेचर। तो विसोबा खेचर के प्रभाव में आकर के इन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की, यानी कि इसकी ओर प्रवृत्त हुए थे। कैसे हुए थे? क्योंकि पहले सगुण उपासना करते थे, सगुण भक्ति को मानते थे, लेकिन बाद में जो है अपने गुरु के कहने पर ये किसमें प्रवृत्त हुए थे? तो निर्गुण ब्रह्म में। मराठी में रचित अभंगों के अतिरिक्त हिंदी भाषा में इनकी रचनाएं उपलब्ध हैं। इनकी रचना जो है मराठी भाषा में है, कुछ हिंदी में भी है। अभंग इनकी रचनाएं हैं। तो ये ध्यान रखना है, नामदेव जी के ऊपर कुछ विवाद भी हैं समय को लेकर, संबंध को लेकर, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। नामदेव जी इंपॉर्टेंट है। सदोकड़ी भाषा में रचित इनकी रचनाओं में निर्गुण उपासना, कर्म कांड का खंडन तथा ब्रह्म का स्वरूप निरूपण किया गया है। सदोकड़ी भाषा वही भाषा है जो कबीरदास जी की भाषा थी, प्रमुख भाषा। कबीरदास जी से पहले जो है इन्होंने इसका उपयोग किया था, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभाव माना गया वो कबीरदास जी को माना गया। कबीरदास जी से पहले जन्म हुआ था नामदेव जी का, ये ध्यान रखना है। अब इनकी एक लाइन है, बहुत प्रसिद्ध है, ध्यान भी रखनी है, पूछी भी जा चुकी है पेपर में। आगे देखिए, बहुत अच्छा दोहा है। जल तरंग अरु फेन बुदबुदा, जलते भिन्न न होई, इहु परपंचु पार ब्रह्म की लीला, विचरत आन न होई। मिथुआ भरमु अरि सुपन मनोरथ, सती पदार्थु जानिया, सकित मनसा गुरु उपदेसी, जागत ही मनुमानिया। कहत नामदेव हरि की रचना, देसौ हृदय विचारी, घटगत जंत्री सब निरंतरी, केवल एक मुरारी। लाइनें हैं, ऊपर की 2 लाइनें आपको ध्यान रखनी है, ये पूछी जा चुकी हैं, आगे भी पूछी जा सकती हैं। पूछा जा सकता है कि जल तरंग अरूप फेन बुदबुदा कि किसकी लिखी हुई रचना है? तो नामदेव जी की। अर्थ इनका मैं आपको बता देता हूं। इसमें जो तरंग है, तरंग का अर्थ होता है क्या? लहर। फैन का मतलब यहाँ पर झाग से है, बुदबुदा यानी कि बुलबुले से है। एक इसमें जल ते का मतलब होता है जल से। ये उसी तरह है जैसे आपने कभी राजस्थान के भरतपुर या धौलपुर गए हो तो वहाँ कहते हैं ना, कहाँ ते आई है, कहाँ ते आया है, कहाँ ते यानी कि कौन सी जगह से। तो इसी तरह उन्होंने भी ते लगा दिया, यानी कि जल से।
भिन्न का मतलब होता है अलग। परपंच का मतलब होता है एक तरह से दिखाना, यानी कि क्या बोलते हैं, तमाशा। विचरत का मतलब होता है विचार। मिथ्वा यानी कि मिथ्या। भ्रमु यानी कि भ्रम। अरु का मतलब और। सुपन का मतलब स्वपन। और पदार्थु यानी कि पदार्थ। सकृत इसका मतलब होता है नेक की काम, नेक यानी अच्छे कर्म। मनसा यानी मन से। अब इनका अर्थ बता देता हूँ। हृदय, एक ये भी लिख लीजिए, हृदय। हृदय का मतलब होता है हृदय, हृदय जिन्होंने लिख रखा है। अब इनका कवि का कहने का उद्देश्य क्या है। कवि कहना चाह रहा है कि जल में जब तरंग यानी कि जब लहरें उठती हैं तो उसमें कुछ झाग जैसा दिखाई देता है, झाग जैसे बन जाते हैं, बुलबुले बन जाते हैं। और वो जो बुलबुले होते हैं वो स्थायी नहीं होते, या फिर वो जल से भिन्न नहीं होते। कि जो जल से जो तरंग, जो झाग बनते हैं ना, वो जल से अलग नहीं है, ये वास्तव में क्या है, जल ही है। ठीक उसी तरह इस संसार में जो ईश्वर है वो हमसे अलग नहीं है, ये कवि का कहना है। इहु परपंच पार ब्रह्म की लीला, कि ये जो प्रपंच है ये पार ब्रह्म की क्या है, लीला, ईश्वर की लीला है। विचरत आन न हुई, इन सब पर हमें क्या करना है, विचार करने की जरूरत है। मिथुआ भ्रमु अरि सुपन मनोरथ, ये सब क्या है, मिथ्या है, भ्रम है। और ठीक वैसे ही है जैसे सपने की जो मनोरथ है, सपने में हम कुछ भी बन जाते हैं, राजा बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही आंख खुलती है तो वो क्या हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। ठीक वैसे ये सब क्या है, भ्रम है। सती पदार्थ जानता है, और इसको, सत्य को हमें जानना चाहिए, इस सत्य को जानना है हमें। क्योंकि इस संसार के भी आप एक सपने की, इस संसार को क्या जानो, एक पदार्थ की तरह जानिए आप। आगे कह रहे हैं कि संकित मनसा गुरु उपदेशी। संकित यानी कि आप नेकी के काम करो, मन से गुरु के उपदेशों को मानो। जागत ही मनुमानिया, और जागते अपने, जब आप सच्चे मन से जागोगे अपने मन से, तभी जब तुम अपने गुरु की बात मानोगे। तो ये इसका अर्थ हो गया। और आगे कहते हैं कि कहत नामदेव हरि की रचना, देसौ हृदय विचारी, की नामदेव जी कहते हैं कि ये संसार जो है, ये संपूर्ण संसार ईश्वर की रचना है, हरि की रचना है। इसे देखकर अपने हृदय से क्या करो, विचार करो। घट घट जंत्री सब निरंतरी, केवल एक मुरारी, कि इस घट घट में, संपूर्ण जगत में सिर्फ एक ही नाम है, मुरारी यानी कि कृष्ण, और वो सब जगह विराजमान है, घट घट में है। घट घट का अर्थ घड़े से भी लिया गया है, अर्थात परमात्मा जो है हर जगह है। तो ये नामदेव जी की शानदार पंक्तियां हैं। अर्थ भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे है संत नामदेव। संत नामदेव छिपा यानी दर्जी थे। ये गज, कैंची और सुई धागे के माध्यम से ही भक्ति रहस्य उद्घाटित करते थे, ये इसके बारे में बताते थे। इन सब में जो है अंतर करके इसको संसार की जो संसारिक जो बातें हैं उनसे इनको जोड़ते थे। सामान्य जन उनकी आजीविका के कार्य से परिचित थे, अतः उनकी रूपक योजना को सही ढंग से समझने में सक्षम थे। तो ये था नामदेव जी। नामदेव जी जो है इसी के साथ यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आपको नामदेव जी के बारे में कुछ बातें ध्यान रखनी है। एक इनका जन्म कहाँ हुआ था, एक इनके गुरु का नाम ध्यान रखना है। इसी के साथ जो है ये आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में हम अगले कवि हम पढ़ेंगे कबीरदास जी, बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। एक एक कवि को हम आसान तरीके से और विस्तार पूर्वक समझ लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। अगर वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट भी करना, ताकि हमें और अच्छी ऊर्जा मिले, मोटिवेशन का काम करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।